हेलो दोस्तों, जय हिंद। पथिक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम में एक नया टॉपिक है द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब विभाज्यता का नियम। आज हम ये सीखेंगे। इसका कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है, तो इसको आज हम सीखेंगे और समझेंगे भी। जैसे सबसे पहला आता है रूल ऑफ टू। सबसे पहला क्या आता है? रूल ऑफ टू। मतलब इसमें ये सीखेंगे कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 2 से डिवाइड यानी पूर्णतः डिवाइड हो जाएंगे। तो इसके लिए कुछ पहचान होती है। तो इसका रूल ये होता है कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये अगर अंक यानी ये अगर डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 किसी नंबर के लास्ट में यानी इकाई अंक में अगर ये आते हैं तो पूरा नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा पूर्णतः, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 7, 8, 9 2 लिख दिए, तो आप देखेंगे कि इसके इकाई अंक में 2 है। तो अब आप समझ जाएंगे कि ये पूरा नंबर हमारा 2 से डिवाइड है, मतलब कि रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस 2 के स्थान पे 0 भी सकता है, 4 भी, 6 भी, 8 ये कुछ भी हो सकते हैं। यही आपको देखना है इकाई अंक में। और इधर इसके नंबर मतलब नहीं है, इधर कुछ भी हो सकता है XYZ, सिर्फ आपको इन्हीं को देखना है। तो ये रूल 2 का हो गया। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। रूल ऑफ 3 देखिए। अब हम सीखेंगे कि रूल ऑफ 3 का रूल क्या होता है कि किसी भी संख्या, मतलब कोई भी नंबर दिया गया है, उसके अंकों को यानी उसके डिजिट को आपस में हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो 3 की टेबल में आना चाहिए। और अगर वो 3 टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड है, वरना नहीं है। समझते हैं कैसे? जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 1, 2, 3, ये मान लें कि ये नंबर हमारा हो गया। अब ये पूरा नंबर है, अब इसके अंकों को आपस में ऐड करेंगे। 1 + 2 + 3, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6 आ गया। तो अब 6 आ गया, तो अब आपको यहाँ से मालूम चल रहा है कि जो 6 है 3 की टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर क्या है? 3 से डिवाइड है। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे? ये नंबर है, अब क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। 7 + 8 + 3 ऐड करिए, 8 7 15, 3 18। अब आपको मालूम चल रहा है कि जो 18 है 3 की टेबल में आता है, तो 8 से डिवाइड है। इन केस मान लेते हैं कि आपको नहीं पता कि ये 18 टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे? इसको एक बार फिर से ऐड कर देंगे। देखिए, तो 1 + 8 करिए 9। अब तो मालूम चल रहा है ना कि 9 हमारा टेबल में आता है। तो अब ये पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड है। समझ में आ गया? तो ये है रूल 3 का। अब इसी से मिलता जुलता रूल 9 का भी है, सेम इसी प्रकार। देखिए, अब हम सीखते हैं रूल ऑफ 9। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी संख्या है, उस संख्या के अंकों को आपस में ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद जो संख्या आएगा वो 9 की टेबल में आना चाहिए। और अगर टेबल में आता है तो 9 से डिवाइड है, वरना नहीं है। तो देखिए 7 to 9 मान लीजिए कोई नंबर है। अब इसके अंकों को आपस में ऐड करते हैं। 7 + 2 + 9 ऐड करें। 7 + 2 9, 9 9 18। ये
अब आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि 18 जो है 9 की टेबल में आ रहा है। अगर मान लीजिए मालूम नहीं होता है तो इसको एक बार और ऐड कर दीजिए, तो 1 + 8 = 9। अब तो मालूम चल रहा है, तो ये नंबर क्या है, 9 से डिवाइड है। तो 3 और 9 का रूल एक जैसा है, बस ऐड करने के बाद वो नंबर 3 की टेबल में आना चाहिए या तो 9 की टेबल में आना चाहिए। अब आगे देखते हैं रूल ऑफ 4 यानी 4 का नियम। देखिए 4 के नियम में देखो ऐसा है कि कोई भी संख्या है उसका लास्ट 2 अंक, किसी भी संख्या का लास्ट 2 अंक यानी 2 डिजिट 0 हो या वो 0 हो या 4 से डिवाइड हो, लास्ट 2 डिजिट क्या हो, 4 से डिवाइड हो। ये कहने का आशय ये है कि कोई भी नंबर है लास्ट का देखना है, अगर 00 है तो वह 4 से डिवाइड है, या लास्ट का 2 अंक 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो। समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए जैसे ये नंबर हमने ले लिया, मैंने यहाँ पे लगा दिया 00, तो अब आप देख रहे हैं कि लास्ट में 00 है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, या इसके स्थान पे अगर 04 है तो आप देखेंगे कि 04 ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 08 भी डिवाइड हो रहा है 4 से। तो कहने का आशय ये है कि लास्ट में या 00 हो या 2 अंक ऐसे हों जो 4 से डिवाइड हो, तो ये इसकी पहचान है 4 की। और इसके पहले लेफ़्ट साइड में नंबर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ हमको लास्ट के 2 अंक देखने हैं। अब इसी से मिलता जुलता रूल 8 का है। अब 8 के रूल में क्या होगा कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 30। किसी संख्या के लास्ट में 30 हो या 3 डिजिट या 3 डिजिट्स 8 से क्या हो, डिवाइड हो। क्या हो, लास्ट में 30 होना चाहिए या लास्ट में 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब यहीं पे हम तुलना करते हैं किसकी, 4 की। तो बताइए कि 4 के रूल में क्या था, 4 के रूल में क्या था कि लास्ट में 20 या लास्ट 2 डिजिट क्या हो, 4 से डिवाइड होना चाहिए। इतना आपको याद रखना है। ये इसकी पहचान है कि आप नंबर को देख के पहचान जाओगे कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। इसका आगे ये जो है आपका बहुत सहायक करेगा। अब देखते हैं रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5 में क्या होगा कि लास्ट जो डिजिट होगा, लास्ट डिजिट जो होगा वो 0 होना चाहिए या 5। ये तो बहुत ही आसान हो गया। लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे देखो, जैसे 3 2 1 यहाँ पे 0 आ गया तो ये पूरा नंबर क्या है, 5 से डिवाइड है, या 0 के स्थान पे अगर 5 आ जाता है तो ये रूल 5 का हो गया। अब इसके पीछे नंबर कुछ भी हो सकता है, x y z, इससे मतलब नहीं है। सिर्फ हमको लास्ट के
जो अंक है उसमें 0 और 5 देखना है। अब देखते हैं रूल ऑफ 10। ये सबसे आसान है। इसमें क्या होगा कि लास्ट जो डिजिट होगी, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। कहने का आशय ये है कि इकाई अंक में अगर 0 है तो वह 10 से डिवाइड है, और 0 नहीं है तो वह 10 से डिवाइड नहीं है। ये 10 की हो गई। अब देखते हैं 6 का। देखिए, अब देखो रूल ऑफ 6 यानी 6 का नियम। 6 के नियम के लिए जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा, जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इन दोनों से वो नंबर कटना चाहिए, किसी एक से नहीं। दोनों से कटेगा तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 512। अब हमें चेक करना है कि ये 512 6 से कंप्लीट डिवाइड है कि नहीं है। तो पहले हम चेक करेंगे 2 से। तो आप देख रहे हैं कि इसके फर्स्ट डिजिट में यानी इकाई अंक में 2 है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे 3 में चेक करेंगे। तो बताइए 3 का रूल क्या होता है कि जो भी नंबर है उसके अंकों को आपस में ऐड करेंगे। तो 5 और 1 6, 6 और 2 8। यहाँ पे क्या आ गया 8। तो अब 8 आ गया, तो अब आपको मालूम चल रहा है कि 8 हमारा क्या है 3 की टेबल में नहीं आता है। तो अब ये 6 से डिवाइड नहीं है। क्या यहाँ पे 6 से डिवाइड नहीं है। अब अगर यहाँ पे 3 से डिवाइड होता तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाता। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने 54 लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे 4 है तो 2 से डिवाइड है। अब इसको ऐड करिए 5 और 4 9। 9 हमारा डिवाइड 6 से होता है, तो ये पूरा नंबर 6 से क्या है डिवाइड है। इस प्रकार चेक करते हैं रूल 6 का। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रूल 11 का। देखो रूल 11 का ये कहता है कि कोई भी नंबर है यानी किसी भी संख्या के अल्टरनेट अंकों को आपस में ऐड करेंगे और उनका अंतर 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं किसी भी संख्या के अल्टरनेट अंकों का अंतर 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, तो वो नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक नंबर है। मैंने यहाँ पे क्या कहा, किसी भी संख्या के अल्टरनेट मतलब कि एक को पकड़ेंगे और एक को छोड़ेंगे। जैसे मैंने इसको लिया, इसका सम और ये सम, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 2 और ये 2। दोनों का डिफरेंस यानी अंतर क्या रहा 0 आ गया या आएगा 11, तो ये पूरा नंबर हमारा क्या है 11 से डिवाइड है। अब एक और देखते हैं एग्जांपल। देखो
अब 7 2 3 8 देखिए, मैंने क्या कहा, अल्टरनेट अंकों को अंतर निकालना है। 8 2 10 हो गया, 7 3 10 हो गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, या तो 0 आए या तो 11 आए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0, तो ये नंबर क्या है हमारा 11 से डिवाइड है। समझ में आ गया। अगर आता है माइनस में, अगर माइनस करने पे आपका आंसर आता है -11, तो माइनस को आपको छोड़ देना है, माइनस को आपको नहीं लेना है। ये बात ध्यान देने योग्य है कि अगर अंतर निकालने में आपका आंसर माइनस में आता है तो माइनस को छोड़ देना है, हमको सिर्फ 0 और देखना 11 है। तो ये रूल हो गया 11 का। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 12 का नियम क्या कहता है। देखिए 12 का नियम ये कहता है आपसे कि कोई भी नंबर अगर 3 और 4 से डिवाइड है, किससे है, 3 और 4 से डिवाइड है, तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। दोनों से, किसी एक से नहीं, दोनों से। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल के लिए 144, ये एक नंबर हो गया। पहले हम चेक करते हैं 3 से। 3 का रूल क्या कहता है, सभी को ऐड करिए, 4 4 8 + 1 9, मतलब ये 3 से डिवाइड है। अब चेक करते हैं 4 से। 4 का रूल क्या था कि लास्ट 2 डिजिट हमारा 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 2 नंबर है 4 से डिवाइड है, तो ये नंबर क्या है 12 से डिवाइड है। समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे ये देखें कि एक बड़ा अच्छा सा डाउट यहाँ पे आ रहा है। डाउट इसमें ये है कि आप कहेंगे सर 3 और 4 ही क्यों लिए हैं आप, क्या 3 और 4 ही क्यों लिया गया है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 2 और 6 भी तो हो सकता है, बात तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो इसका पीछे रीज़न यही है कि जो 2 और 6 है ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। क्या है, 2 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, या हम लोग सीखे थे कि क्या होता है को प्राइम और कौन सा नहीं होता है। तो अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों में 2 कॉमन हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 से ये भी डिवाइड है और 2 से ये भी डिवाइड है, तो इसलिए ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर वाले को ही हम यहाँ पर लेंगे। समझ में आ गया। इसके पीछे रीज़न यही है। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैथ में क्या होता है, जब तक आपको आंसर क्यों और कैसे का आंसर नहीं मिल जाएगा तब तक मैथ समझ में नहीं आएगी। मैथ के पीछे क्या होगा, ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं रूल ऑफ 14। देखिए तो सेम ऐसे यहाँ भी हो जाएगा कि जो 2 और 7 से डिवाइड होगा, जो 2 और 7 से डिवाइड होगा दोनों से, तो वो पूरा नंबर हमारा 14 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखिए क्या ये हमारा को प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो ये नंबर क्या है, को प्राइम है, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन है। समझ में आ गया। ये बहुत आसान है। अब आगे देखिए, अब देखते हैं रूल ऑफ 15 का। बताइए क्या हो जाएगा, बताएं। तो 15 का क्या हो जाएगा, 3 × 5। सेम चीज़ यहाँ भी है कि जो 3 से डिवाइड होगा 5 से, वो इससे भी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 18 का। देखो क्या हो जाएगा, 18 का रूल क्या हो जाएगा कि जो
2 और 9 से डिवाइड होगा इन दोनों से, तो वो हमारा 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। और ये दोनों कैसे हैं आपके? कोप्राइम हैं। समझ में आ गया? चलिए, इतना सब कॉमन था। अब जो छूट गए हैं उनको देखते हैं। अब आप बताइए कि कौन कौन से मिस हो गए थे? 7, 13, 17 और 19। इसमें ये रूल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम इनका सीखेंगे कि इनका रूल क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नंबर 7 से डिवाइड है, कि 13 से, 17 से या 19 से। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं टेबल एक, इसको आपको ध्यान में रखना है। आप लोग इसको बनाइए, फिर समझाते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे लेकर 7 क्या हो जाएगा? -2 का इंटू करेंगे, -2 का गुणा करेंगे या इंटू करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे? +2 का गुणा करेंगे। यहाँ पे +4 का गुणा करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे? -5 का गुणा करेंगे। इसको सिर्फ एक बार समझना है, फिर बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे 7 में क्या करेंगे? -2 का इंटू करेंगे, 13 में +4 का इंटू करेंगे, 17 में -5 का, इसमें +2 करेंगे। ये तीनों हमने एक साथ बना दिया है। अब समझते हैं रूल ऑफ 7 क्या होगा। चलिए देखिए, आपको लिखना है रूल ऑफ 7 का एग्जाम्पल समझा देंगे कैसे इसको करना है। ये एक एग्जाम्पल है 3, 4, 3। अब देखो समझते हैं कैसे इसको। मैंने यहाँ पे क्या बताया? -2 का इंटू करना है। तो आप क्या करेंगे कि इसके पहले अंक पे, यानी इकाई अंक पे 2 का इंटू करेंगे, यानी -2 करेंगे। तो हमने इसमें -2 का इंटू किया, तो क्या आपका आ गया? -6। अब जो ये -6 आ गया है, इसको इस 3 को छोड़कर इसमें 6 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 28। अब 28 आपको मालूम चल रहा है कि ये हमारा 7 की टेबल में आता है। समझ में आ गया? चलिए, इन केस नहीं मालूम है तो इसको हम एक बार और कर देंगे। देखिए, 28 आ गए यहाँ पर। अब क्या करेंगे? 28 में भी -2 का, 8 में क्या कर देंगे? -2 का इंटू कर देंगे। करिए, क्या आ जाएगा? -16 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? जो आंसर आया इसको क्या करेंगे? इस अंक को छोड़ देंगे। आप जो बचेगा उसमें क्या करेंगे? -16 माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? -14। आपको साइन को नहीं लेना है, सिर्फ नंबर देखिए। 14 आ गया। अब आपको मालूम चल रहा है कि 14 7 के टेबल में आता है। चलिए, अभी भी मान लेते हैं कि नहीं समझ में आता है, तो इसको एक बार और कर देंगे। ये तब तक करना है जब तक कि आपको मालूम ना हो जाए कि ये जो नंबर है इसके टेबल में आता कि नहीं आता। देख लीजिए, यहाँ पे क्या आ गया था? 14 आ गया था। क्या करेंगे? -2 का कर देंगे इंटू, क्या आ जाएगा? -8। आप इसको छोड़ देंगे, बाकी में क्या कर देंगे? माइनस कर दीजिए। तो क्या आ गया? -7। अब तो मालूम चल रहा है। तो ये इसकी है प्रोसेस। समझ में आ गया? तो इस तरह पहचानते हैं कि कौन सा नंबर 7 से डिवाइड है, किससे नहीं है। और इसी प्रकार सब में करेंगे। अब यहाँ पे क्या था? प्लस, तो इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसमें क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इसमें प्लस कर देंगे। देखते हैं।
अब देखते हैं 13 का। देखिए रूल ऑफ 13, रूल ऑफ 13 का एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया 169। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, +4 का इंटू करेंगे तो पहले वाले अंक में क्या करेंगे, 4 का कर देंगे इंटू, तो क्या आ जाएगा 36। अब इसको छोड़ के बाकी जो नंबर बचा है उसमें इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 52। तो अब आपको मालूम चल रहा है कि जो 52 है 13 की टेबल में आता है। समझा गया? तो इस प्रकार करना है। अगर मालूम नहीं चल रहा है तो इसको एक बार और कर देंगे। देख लीजिए इसको एक बार और करके क्या करेंगे, +4 का कर देंगे इंटू, तो क्या आ जाएगा 8। इसको छोड़ के जो बचा है उसमें ऐड कर दीजिए, क्या आ गया 13। तो अब तो मालूम चल रहा है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से मालूम चल गया तो ये पूरा नंबर क्या है हमारा 13 से डिवाइड है। अब आगे देखते हैं रूल ऑफ 17 का। देखिए इसमें क्या करना है, -5 का इंटू करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 2, 8, 9 एग्जाम्पल लिख दिया। अब चेक करना है कि ये 17 से डिवाइड है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले नंबर पे -5 का इंटू कर देंगे, क्या आ जाएगा -45 आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, अब देखिए ये नंबर छोटा हो गया है, ये बड़ा हो गया है, तो अब यहाँ पर नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें इसका आपका डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस। इसीलिए मैंने कहा था कि माइनस आपको नहीं लेना है। तो इसका आप क्या करिए, 45 में 28 को माइनस कर दीजिए। माइनस यानी डिफरेंस होता है कि इन दोनों के बीच में कितने का गैप है। यहाँ पे 7 हो जाएगा 17, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -17 हो जाएगा। तो आपको माइनस साइन नहीं लेना है, 17 आ गया। तो आपको मालूम चल रहा है कि ये नंबर जो है, ये नंबर हमारा 17 से पूर्णतः डिवाइड है। अब आगे बढ़ते हैं रूल ऑफ 19 का। देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, +2 का इंटू। फॉर एग्जांपल देखिए 3, 6, 1। यहाँ पे क्या है, +2 का, तो पहले वाले अंक में +2 का इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। बाकी जो नंबर बचा है उसमें 2 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 38। तो अब आपको मालूम चल रहा है यहाँ पर कि 38 19 की टेबल में आता है। तो ये नंबर पूरा 19 से डिवाइड है। तो ये रहा विभाज्यता का नियम। इस प्रकार हम नंबर को पहचानते हैं कौन किससे डिवाइड है, किससे डिवाइड नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। अब आप देखेंगे कि अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पे 14 ये लिख दिया। देखिए जो फ्रैक्शन होता है या जो रेशियो होता है, ये क्या होता है, अपने आप में छोटा होता है। जैसे समझिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने क्या बताया कि जो फ्रैक्शन होता है या जो रेशियो होता है वो अपने आप में छोटा होता है। जैसे हमने 2 से लिख दिया। अब ये क्या है, अब ये किसी से भी नहीं कट रहा है। 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, मतलब अब इससे छोटा नहीं हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन में भी आ गया। और ये इसको आप रेशियो में भी ऐसे लिख सकते हो, 2:3।
समझ में आ गया। अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 4 और 6, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 4 और 6 से छोटा हो सकता है। अब आप देखेंगे कि जब इसको हम छोटा करेंगे तो किसी एक टेबल से दोनों को डिवाइड करना है, अलग अलग नहीं, एक ही टेबल से दोनों को, अंश को भी और हर को भी। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 जा 2, 3 जा, तो क्या आ गया 2 और 3। अब आप देख रहे हैं कि इससे छोटा नहीं होगा, तो अब आपको यहाँ पे इसको रोक देना है। अब ये क्या आपका हो गया, आंसर आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए, तो क्या ये छोटा हो सकता है और अभी कि नहीं? तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 है तो डिवाइड 2 से है, डिवाइड 2 से नहीं है। अब इसे कैसे पहचानोगे कि कौन किससे कटेगा? तो जो मैंने अभी बताए हैं विभाज्यता का नियम, तो आप देखेंगे कि दोनों 7 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 7 2 जा और 7 4 जा 28, 6 और ये 9, ये आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 और 49। अब आप यहाँ पे देखेंगे अब ये इससे छोटा नहीं होने वाला है, क्योंकि 2 हमारा 2 से कटेगा और ये 7 से कटेगा या तो खुद से कटेगा। तो अब ये इससे छोटा नहीं होगा अभी। तो यहाँ पे आता है हमारा विभाज्यता का नियम। अब इसके एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि अगर कोई भी अंक, कोई भी अंक यदि 6 बार रिपीट होता है, कितनी बार, 6 बार, तो वो जो नंबर होगा 7, 11, 13 और 37 से डिवाइड हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ यदि कोई अंक 6 बार रिपीट होता है, क्या होता है, 6 बार यदि रिपीट होता है तो वह नंबर 7, 11, 13 और 37 से डिवाइड हो जाएगा। देखो जैसे हमने 2 ये, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 2 है 6 बार रिपीट हो रहा है, तो जो ये पूर्ण नंबर है तो ये 7 से भी डिवाइड है, इससे भी है और इससे भी डिवाइड है। एक और देखो एग्जांपल 3, 3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 3 जो अंक है वो 6 बार रिपीट हो रहा है, तो यह 7 से भी है, 11 से भी है, इससे भी है और इससे भी। तो ये रहा हमारा विभाज्यता का नियम। समझ में आ गया? तो अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस घर में करिए, जिससे आपसे बनेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।